नमस्कार मित्रों, स्नेह वंदन। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। यह कहकर उन्होंने अपना नाम लिख दिया था। यदि नाम का कोई महत्व ही नहीं है तो उन्हें अपना नाम लिखने की आवश्यकता नहीं थी। मित्रों, इससे नाम की महिमा को समझा जा सकता है। यानी नाम आपकी पहचान, व्यक्ति की पहचान, उसके व्यक्तित्व, उसके अस्तित्व की पहचान है। या यूं कहें कि नाम यानी ब्रांड। आज के युग में ब्रांड का ही बोलबाला है। ब्रांड किसी परिचय का मोहताज नहीं रह जाता। यही वजह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने नाम का यश बढ़ाने में प्रयासरत रहता है। व्यक्ति का नाम, ख्याति और मान सम्मान का बढ़ना उसकी उन्नति और सफलता का सूचक रहा गया है। कुछ लोग अपने नाम में अंक विद्या के अनुसार बदलाव करते हैं। कुछ लोग अपने नाम अक्षरों में बदलाव कर ख्याति पाने की कोशिश करते हैं। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या नाम के अक्षर व्यक्ति के व्यवहार और कार्य क्षेत्र की सूचना दे सकते हैं? वैदिक ज्योतिष में जन्म लग्न और जन्म राशि से दशम भाव से कार्य क्षेत्र का विचार किया जाता है। इसके साथ ही दशमांश कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन भी किया जाता है। यदि किसी वजह से जन्म समय में अंतर है तो लग्न में बदलाव होने से व्यक्ति के जीवन की बहुत सारे विषयों का अध्ययन करने में परेशानी होती है। नाम राशि से ही रखा जाए यह आवश्यक नहीं है। बहुधा घर वाले और कभी कभी बाहर वाले भी नाम रख देते हैं। रखा गया यही नाम प्रचलित भी हो जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नाम में जितने अक्षर होते हैं उसके अनुसार भी किसी व्यक्ति के विषय में जाना जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए व्यक्ति की जन्म तिथि और जन्म समय की भी आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर व्यक्ति की मानसिकता अभिव्यक्त करता है, स्वभावना की जानकारी देता है तथा नाम का दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर व्यक्ति के कार्य क्षेत्र का वर्णन करता है। यह भी देखा गया है कि नाम का अंतिम अक्षर व्यक्ति के अंतिम समय की स्थिति को प्रस्तुत करता है। तो क्यों मित्रों, है ना विषय रोचक कि आप किसी के नाम को जानकर उसके जीवन, उसके स्वभाव, उसके व्यक्तित्व और उसके जीवन की अंतिम स्थिति का जानकारी आप ले सकते हैं। प्रथम अक्षर और नाम। तो मित्रों, जातक के स्वयं के बारे में, व्यक्तित्व, स्वभाव और उसकी शिक्षा के बारे में नाम के प्रथम अक्षर से समझा जा सकता है। व्यक्ति के परिवार के सदस्यों की गिनती भी इससे जानी जा सकती है। अपने परिवार के प्रति व्यक्ति की विचारधारा भी नाम के प्रथम अक्षर से जानी जा सकती है। हम बात करें द्वितीय अक्षर की तो किसी व्यक्ति के कार्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा के प्रति विचारधारा, शिक्षा की पूर्णता, कार्यों के प्रति विचारधारा आदि नाम के द्वितीय अक्षर से देखी जाती है। व्यक्ति का व्यवहार जानने का सबसे सरल साधन नाम का दूसरा अक्षर है। इसी से व्यक्ति के पूर्वजों और उनके रहन सहन को जाना जाता है। कोई व्यक्ति जीवन में सत्य के मार्ग का पालन करता है या फिर धोखा व फरेब से आगे बढ़ता है, इसकी जानकारी नाम का दूसरा अक्षर देता है। अब बात करते हैं हम तीसरे अक्षर की। तो जिन व्यक्तियों के नाम का तीसरा अक्षर जो भी हो, वह जीवन की विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए व्यक्ति अपनी मृत्यु और अंतिम गति को प्राप्त करता है, इसकी सूचना
नाम का तीसरा अक्षर देता है। अंतिम गति में क्या स्थिति होगी, व्यक्ति का व्यवहार क्या होगा, और यह नाम का अंतिम या तीसरा अक्षर बताता है। नाम के अंतिम अक्षर से व्यक्ति की अंतिम गति के साथ साथ उसके जीवन की स्थिति, संतानों की स्थिति भी इसी अक्षर से जानी जा सकती है। यह देखा गया है कि नाम का प्रथम और अंतिम अक्षर वंश वृक्ष की स्थिति को प्रकट करता है। व्यक्ति का जीवन स्वयं के लिए होगा या उसके कार्य संतान के द्वारा पूर्ण होंगे, यह आपके नाम का तीसरा अक्षर बताता है। अंतिम समय में व्यक्ति को यश मिलेगा या फिर उसकी बदनामी होगी, इससे नाम के प्रथम और अंतिम अक्षर से जाना जा सकता है। जीवन साथी को समझने में भी यही अक्षर उपयोगी है और नाम के प्रथम और अंतिम अक्षर को मिलाने से बनने वाले शब्द से जीवन साथी का विचार किया जाता है। नाम की मात्राएं क्या कहती हैं? शब्दों की मात्राएं शब्दों में निहित दैविक शक्तियों का वर्णन करती हैं। मात्राएं शब्द से मात्रा शब्द की उत्पत्ति होती है और देवी लक्ष्मी, काली और सरस्वती की शक्तियों को मात्राओं का प्रतिनिधित्व कहा गया है। उदाहरण के लिए आ की मात्रा व्यक्ति के थल भाग की शक्ति को दर्शाती है, प्रस्तुत करती है। ई की मात्रा से भूमि के अंदर जल एवं थल दोनों को जाना जाता है। पाताल, जिसे भूमि के अंदर का स्थान कहा गया है, और जल और थल दोनों भागों की देवी लक्ष्मी है। और पाताल, जिसे भूमि के अंदर का स्थान कहा गया है, वह देवी काली है। और आसमानी शक्ति के लिए सरस्वती देवी को मान्यता दी गई है। अन्य सभी मात्राएं इन्हीं तीनों मात्राओं से मिलकर बनी होती हैं। इसलिए इन तीन मात्राओं के मिश्रण को मिलाकर अन्य मात्राओं को बनाया जाता है। मित्रों, दुनिया की किसी भी भाषा में आपका नाम रखा गया हो, उस नाम को हिंदी वर्तनी के अनुसार प्रयोग करने से व्यक्ति के जीवन को समझा जा सकता है। यहाँ व्यक्ति के देश, काल, पात्र का ध्यान रखना आवश्यक है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए मैं आपके सामने कुछ उदाहरण नीचे दे रही हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और शायद आपको इसे समझने में, इस पद्धति को समझने में आप सफल हो जाएं। तो हम नाम शुरू करते हैं भगवान श्री राम के नाम से। तो भगवान श्री राम का नाम में दो अक्षर हैं, राम में रा और माँ। तो राम अक्षर रा और माँ दो अक्षरों से मिलकर बना है। रा जमा माँ बनता है राम। इसमें से रा अक्षर तुला राशि का अक्षर है और यह मानवीय शरीर से संबंधित अक्षर माना गया है। शरीर में यह स्त्री व पुरुष दोनों के अंगों की स्थिति बताता है। काल पुरुष की कुंडली में यह सप्तम भाव की राशि का अक्षर होने के कारण इसका प्रत्यक्ष संबंध वैवाहिक जीवन से माना गया है। जीवन साथी के साथ जीवन को बढ़ाने व घटाने दोनों का इस अक्षर से विचार किया जाता है। रा अक्षर को आ की मात्रा लगने थल व जल की शक्तियों को प्रकट करती है। तो यहाँ राम अक्षर का अंतिम अक्षर माँ है और माँ अक्षर सिंह राशि का वर्ण है। सिंह राशि राज्य, विद्या, संतान, बुद्ध और परिवार के प्रति अपनी धारणा को स्पष्ट करती है। इस प्रकार राम शब्द का पूर्ण रूप सिंह राशि के रूप में भी जाना जा सकता है। सिंह राशि की यहाँ एक और विशेषता है कि वह शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि सिंह राशि का चिन्ह शेर है,
जो कि जंगल का राजा माना जाता है और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। फिर यह सिंह राशि सूर्य की राशि है, तो इसे राजकुल की राशि भी माना जाता है और शारीरिक शक्ति भी सिंह के समान इस राशि के जातकों में मानी जाती है। तुला और मेष राशि को मिलाने से रा अक्षर बनता है, अर्थात इस राशि के व्यक्ति में तुला और मेष दोनों राशियों के गुण देखे जाते हैं। योद्धाओं की यह राशि है। समाज को संतुलित करने के लिए इस राशि के जातक का जन्म होता है। जैसे भगवान राम ने असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त की। राम शब्द का अंतिम अक्षर माँ है। माँ वर्ण सिंह राशि का अक्षर है और राम जी के जीवन को वास्तविक उद्देश्य सीता हरण व रावण वध से ही मिला था। अब हम बात करते हैं, जहाँ बात आई है रावण की, तो हम अब रावण के नाम का विश्लेषण करते हैं। और रावण में 3 शब्द वर्ण आते हैं, और रा, व और ना। रा अक्षर यहाँ भी राम की तरह वीरता को ही प्रस्तुत करता है। यह अक्षर भौतिकता, धन संपत्ति और वैभव को दर्शाता है। इस शब्द का दूसरा अक्षर वै है, जो केवल धन संपत्ति स्वयं के द्वारा अर्जित किए जाने को संकेत देता है। काल पुरुष की कुंडली में यह दूसरे भाव की राशि वृषभ के अंतर्गत आता है। इसलिए इस वर्ण में व्यक्ति के कुटुंब, खाने पीने, वाणी, भाषा और चेहरे का विचार किया जाता है। इसी तरह से अक्षर नाम वृश्चिक राशि से है। यह राशि पराशक्तियों, गूढ़ रहस्यों, जासूसी, चिकित्सा, शारीरिक बल, गुप्त प्रयोग और तंत्र मंत्र के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। तीखे शब्दों का प्रयोग करने के लिए भी इसी राशि को देखा जाता है। रावण इन सभी शक्तियों का विद्वान और ज्ञाता था, यह हम सभी जानते हैं। गुप्त विद्याओं के बल पर ही उसने गुप्त शक्तियां अर्जित की हुई थी। तो नाक्षर इस शब्द का अंतिम अक्षर होने के कारण इससे व्यक्ति की गति देखी जाती है और रावण की गति राम के द्वारा हुई, यह हम सभी जानते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो से आपको हमने ये बताया कि किसी व्यक्ति के नाम के आधार पर ही उसके संपूर्ण जीवन को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। उस व्यक्ति की जीवन की अंतिम गति किस प्रकार की रहेगी, यह भी व्यक्ति विशेष के नाम से स्पष्ट हो जाता है। तो मित्रों, आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार, अपनी सुझावों से हमें अवगत कराते रहें। धन्यवाद।